सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला उत्तराध्ययन 26वां अध्ययन सामाचारी। हिंदी अनुवाद। मैं सब दुखों से मुक्त करने वाली उस समाचारी का निरूपण करूंगा जिसका आचरण कर निर्ग्रंथ संसार सागर को तिर गए। पहली आवश्यकी, दूसरी नैषेधिकी, तीसरी आप्रच्छना, चौथी प्रतिप्रच्छना, पांचवी छंदना, छठी इच्छाकार, सातवीं मिथ्याकार, आठवीं तथाकार, नौवीं अभ्युत्थान, 10वीं उपसंपदा। भगवान ने साधुओं की इस 10 अंग वाली समाचारी का निरूपण किया है। स्थान से बाहर जाते समय आवश्यकी करें, आवश्यकी का उच्चारण करें। दूसरा, स्थान में प्रवेश करते समय नैषेधिकी करें, नैषेधिकी का उच्चारण करें। तीसरा, अपना कार्य करने से पूर्व आप्रच्छना करें, गुरु से अनुमति ले। चौथा, एक कार्य से दूसरा कार्य करते समय प्रतिपृच्छा करें, गुरु से पुनः अनुमति ले। पांचवा, पूर्व गृहित द्रव्यों से छंदना करे, गुरु आदि को निमंत्रित करे। छठा, सारणा में इच्छाकार का प्रयोग करें। अपनी इच्छा हो तो मैं अपना अमुक कार्य करूं, आपकी इच्छा हो तो कृपया मेरा अमुक कार्य करें। सातवां, अनाचारित की निंदा के लिए मिथ्याकार का प्रयोग करें। आठवां, प्रतिश्रवण के लिए तथाकार का प्रयोग करें। नौवां, गुरु पूजा के लिए अभ्युत्थान करें, आहार आदि लाएं। 10वां, दूसरे गण के आचार्य आदि के पास रहने के लिए उपसंपदा ले, मर्यादित काल तक उनका शिष्यत्व स्वीकार करे। इस प्रकार 10 विध समाचारी का निरूपण किया है। सूर्य के उदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भांड उपकरणों की प्रतिलेखना करे। तदनंतर गुरु की वंदना कर हाथ जोड़कर पूछे, अब मुझे क्या करना चाहिए? भंते, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वैयावृत्य या स्वाध्याय में से किसी एक कार्य में नियुक्त करें। वैयावृत्य में नियुक्त किए जाने पर अग्लान भाव से वैयावृत्य करें अथवा सर्व दुखों से मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किए जाने पर अग्लान भाव से स्वाध्याय करें। विचक्षण भिक्षु दिन के 4 भाग करे, उन चारों भागों में उत्तर गुणों की आराधना करे। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में भिक्षाचरी और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे। आषाढ़ मास में 2 पाद प्रमाण, पौष मास में 4 पाद प्रमाण, चैत्र तथा अश्विन मास में 3 पाद प्रमाण पौरुषी होती है। 7 दिन रात में 1 अंगुल, पक्ष में 2 अंगुल और 1 मास में 4 अंगुल वृद्धि और हानि होती है। श्रावण मास से पौष मास तक वृद्धि और माघ से आषाढ़ तक हानि होती है। आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख, इनके कृष्ण पक्ष में 1-1 अहोरात्र का क्षय होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण इस प्रथम त्रिक में, 6 भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक इस द्वितीय त्रिक में, 8 मृगशिर, पौष, माघ इस तृतीय त्रिक में, 10 और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख इस चतुर्थ त्रिक में 8 अंगुल की वृद्धि करने से प्रतिलेखना का समय होता है। विचक्षण भिक्षु रात्रि के भी 4 भाग करे, उन चारों भागों में उत्तर गुणों की आराधना करे। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे। जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता हो वह जब आकाश के चतुर्थ भाग में आए तब प्रदोष काल में प्रारब्ध स्वाध्याय से विरत हो जाएं। वही नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थ भाग में शेष रहे तब वैरात्रिक काल आया हुआ जान फिर स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाएं। दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में भांड उपकरणों का प्रतिलेखन कर गुरु को वंदना कर दुख से मुक्त करने वाला स्वाध्याय करें।
पौन पौरुषी बीत जाने पर गुरु को वंदना कर काल का प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग किए बिना ही भाजन की प्रतिलेखना करे। मुख वस्त्रिका की प्रतिलेखना कर गोच्छक की प्रतिलेखना करे। गोच्छक को अंगुलियों से पकड़कर भाजन को ढांकने के पटलों की प्रतिलेखना करे। सबसे पहले उकड़ू आसन पर बैठ वस्त्र को ऊंचा रखे, स्थिर रखे और शीघ्रता किए बिना उसकी प्रतिलेखना करे। चक्षु से देखे, दूसरे के वस्त्र को झटकारे और तीसरे में वस्त्र की प्रमार्जना करे। प्रतिलेखना करते समय वस्त्र या शरीर को न नचाएं, न मोड़े, वस्त्र के दृष्टि से अलक्षित विभाग न करें, वस्त्र का भींत आदि से स्पर्श न करे, वस्त्र के 6 पूर्व और 9 खोटक करे और जो कोई प्राणी हो उसका हाथ पर 9 बार विशोधन करे। मुनि प्रतिलेखना में 6 दोषों का वर्जन करें। पहला, आरभटा, विधि से विपरीत प्रतिलेखन करना अथवा एक वस्त्र का पूरा प्रतिलेखन किए बिना आकुलता से दूसरे वस्त्र को ग्रहण करना। सम्मर्दा, प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को इस प्रकार पकड़ना कि उसके बीच में सलवटे पड़ जाए अथवा प्रतिलेखनीय उपधि पर बैठकर प्रतिलेखना करना। तीसरा, मोस्टली, प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को ऊपर नीचे तिरछे किसी वस्त्र या पदार्थ से संघटित करना। चौथा, प्रस्फोटना, प्रतिलेखन करते समय रज लिप्त वस्त्र को गृहस्थ की तरह वेग से झटकना। पांचवा, विक्षिप्ता, प्रतिलेखित वस्त्रों को अप्रतिलेखित वस्त्रों पर रखना अथवा वस्त्र के अंचल को इतना ऊंचा उठाना कि उसकी प्रतिलेखना न हो सके। छठा, वेदिका, प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर नीचे या पार्श्व में हाथ रखना अथवा घुटनों की भुजाओं के बीच रखना। प्रतिलेखना के ये 7 दोष और है। पहला, प्रशिथिल, वस्त्र को ढीला पकड़ना। दूसरा, प्रलंब, वस्त्र को विषमता से पकड़ने के कारण कोनों को लटकना। तीसरा, लोल, प्रतिलेख्यमान वस्त्र का हाथ या भूमि से संघर्षण करना। चौथा, एकामर्षा, वस्त्र को बीच में से पकड़कर उसके दोनों पार्श्वों का एक बार से ही स्पर्श करना, एक दृष्टि में ही समूचे वस्त्र को देख लेना। पांचवा, अनेक रूप धुनना, प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को अनेक बार झटकना अथवा अनेक वस्त्रों को एक साथ झटकना। छठा, प्रमाण प्रमाद, प्रस्फोटन और प्रमार्जन का जो प्रमाण बतलाया है उसमें प्रमाद करना। गणनोपगणना, प्रस्फोटन और प्रमार्जन के निर्दिष्ट प्रमाण में शंका होने पर उसकी गिनती करना। वस्त्र के प्रस्फोटन और प्रमार्जन के प्रमाण से अन्यून, अनतिरिक्त और अविपरीत प्रतिलेखना करनी चाहिए। इन 3 विशेषणों के आधार पर प्रतिलेखना के 8 विकल्प बनते हैं। इनमें प्रथम विकल्प प्रशस्त है और शेष अप्रशस्त। जो प्रतिलेखना करते समय काम कथा करता है अथवा जनपद की कथा करता है अथवा प्रत्याख्यान कराता है, दूसरों को पढ़ाता है अथवा स्वयं पढ़ता है, वह प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन 6 कायों का विराधक होता है। प्रतिलेखना में अप्रमत्त मुनि पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन 6 कायों का आराधक होता है। 6 कारणों में से किसी एक के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त और पान की गवेषणा करे। वेदना शांति के लिए, वैयावृत्य के लिए, एरिया समिति के शोधन के लिए, संयम के लिए तथा प्राण प्रत्यय के लिए और धर्म चिंतन के लिए भक्त पान की गवेषणा करे। धृतिमान साधु और साध्वी इन 6 कारणों से भक्त पान की गवेषणा न करे, जिससे उनके संयम का अतिक्रमण न हो। रोग होने पर, उपसर्ग आने पर ब्रह्मचर्य गुप्ति की तितिक्षा के लिए, प्राणियों की दया के लिए, तप के लिए और शरीर विच्छेद के लिए मुनि भक्तपान की गवेषणा न करे। सब भांडोपकरणों को ग्रहण कर चक्षु से उनकी प्रतिलेखना करे और दूसरे गांव में भिक्षा के लिए जाना आवश्यक हो तो अधिक से अधिक अर्ध योजन प्रदेश तक जाएं। चौथे प्रहर में भाजनों को प्रतिलेखन पूर्वक बांध कर रख दे, फिर सर्व भावों को प्रकाशित करने वाला स्वाध्याय करे। चौथे प्रहर के चतुर्थ भाग में
पौन पौरुषी बीत जाने पर स्वाध्याय के पश्चात गुरु को वंदना कर काल का प्रतिक्रमण कर शैया की प्रतिलेखना करे। यत्नाशील यति पर प्रश्रवण और उच्चार भूमि की प्रतिलेखना करे। तदनंतर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे। ज्ञान दर्शन और चारित्र्य संबंधी दैवसिक अतिचार का अनुक्रम से चिंतन करे। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करे। फिर अनुक्रम से दैवसिक अतिचार की आलोचना करे। प्रतिक्रमण से निःशल्य होकर गुरु को वंदना करे। फिर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करे। फिर स्तुति मंगल करके काल की प्रतिलेखना करे। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे। चौथे प्रहर के काल की प्रतिलेखना कर असंयत व्यक्तियों को न जगाता हुआ स्वाध्याय करे। चौथे प्रहर के चतुर्थ भाग में गुरु को वंदना कर काल का प्रतिक्रमण कर काल की प्रतिलेखना करे। सर्व दुखों से मुक्त करने वाला काय व्युत्सर्ग का समय आने पर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप संबंधी रात्रिक अतिचार का अनुक्रम से चिंतन करे। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करे। फिर अनुक्रम से रात्रिक अतिचार की आलोचना करे। प्रतिक्रमण से निःशल्य होकर गुरु को वंदना करे। फिर सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे। मैं कौन सा तप ग्रहण करूं? कायोत्सर्ग में ऐसा चिंतन करे। कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वंदना करे। कायोत्सर्ग पारित होने पर मुनि गुरु को वंदना करे। फिर तप को स्वीकार कर सिद्धों का संस्तव करें। यह समाचारी मैंने संक्षेप में कही है। इसका आचरण कर बहुत से जीव संसार सागर को तर गए हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।